हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में रायनर और एरन का सीन दिखाया जाता है और इधर आर्मर टाइटन अटैक टाइटन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे आर्मर टाइटन के अंदर ज्यादा ताकत नहीं होती और अटैक टाइटन अपने हार्डन फिस्ट से आर्मर टाइटन का जबड़ा तोड़ देता है। वो यहाँ पे इसको दूर ढकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि रायनर ने एरन के हाथ से जॉ टाइटन को खींच लिया होता है, जिससे कि एरन उसे खा ना पाए। यहाँ पे रायनर उठने की कोशिश करता है और एरन अपने नेप से बाहर निकल जाता है और तभी वहाँ पे मिकासा आ जाती है और वो कहता है कि हमारे अंदर अब लड़ने की और हिम्मत नहीं है, तो शायद ये खेल अब यहीं खत्म होगा। और मिकासा एरन से कहती है ठीक है एरन, चलो फिर घर चलते हैं। और मिकासा एरन को पकड़ के अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके वहां से चली जाती है। सारे के सारे स्काउट्स एयरशिप की ओर बढ़ने लग जाते हैं और जीन बाकी सोल्जर्स को कहता है कि नीचे वाले दुश्मनों पे नजर रखना। जब काबी देखती है कि दुश्मन वापस जा रहे हैं तो वो राइफल उठाती है और कहती है कि मैं एरन को मार डालूंगी, और वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे एरन और मिकासा एयरशिप पे लगे नेट के ऊपर आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि स्काउट्स ने ही लगाया होता है। यहाँ पे आर्मिन होता है और वो एरन को हाथ देके उसको शिप के ऊपर चढ़ने में मदद करता है। यहाँ पे लीवाई आता है और वो एरन से कहता है देखो तुमने अपना कितना घटिया हाल बना रखा है, तुमने तो मेरे को उन्हीं बच्चों की याद दिला दी जो कि अंडरग्राउंड में रहते हैं। और यहाँ पे लीवाई एरन को किक मारता है और कहता है कि ऐसा करके तो पुरानी यादें ताजा हो गई है ना एरन। तो एरन यहाँ पे कुछ भी नहीं करता और वो कहता है कि मैंने सारी चीजें लेटर में बताई थी, है कि नहीं। तो लीवाई को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है चाहे जो भी हो एरन, तुम जो चाहते थे वैसा ही हुआ, है कि नहीं। यहाँ पे हमें बाहर जीन का सीन दिखाया जाता है और जो सोल्जर्स शिप को डिफेंड कर रहे होते हैं, जीन उन सबको कहता है कि मार्लिन्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमारी एयरशिप को नीचे गिरा सके, तो चलो फिर वापस चलो। यहाँ पे एक और सोल्जर होता है लोबोफ, जो कि पहले एक गैरिसन कमांडर हुआ करता था। वो जीन को कहता है कि तुम आगे जाओ और मैं पीछे से शिप को डिफेंड करता हूँ। तो जीन यहाँ पे शिप पे आ जाता है और कॉनी और साशा जीन की मदद करते हैं ऊपर चढ़ने में। और हमें बताया जाता है कि पूरे अटैक में 6 स्काउट्स मारे गए हैं। फ्लॉक कहते हैं क्या बात है, और ये भी तो देखो 6 के बदले हमने कितना तगड़ा डैमेज दिया इन सबको। यही है हमारा नया एल्डियन एम्पायर और ये है हमारी पहली जीत। और ये सारे के सारे यहाँ पे चिल्लाते हैं और खुशी मनाते हैं। यहाँ पे जीन कहता है कि सवाल तो ये उठता है कि हमें कब तक ऐसे लड़ना पड़ेगा और हमारे और कितने साथी मारे जाएंगे। तब यहाँ पे कॉनी पीछे से आके जीन और साशा को हक कर लेता है और वो कहता है कि जो भी हो तुम दोनों तो बच गए ना, तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब जिंदा बच के यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे हमें गावी का सीन दिखाया जाता है और वो एयरशिप के पीछे भाग रही होती है। फैल्को भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है और उसको रोक लेता है और वो कहता है कि गावी तुम्हें पता है ना, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम ऐसे भाग के उस एयरशिप तक नहीं पहुंच सकती। तो गावी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि जहाँ पे मैं बैठी थी मेरे साइड में ही जोफिया बैठी थी और उसके ऊपर आके एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा, वो वही कुचल के मर गई। और उसके बाद जब ऊडो जोफिया के पास गया था तो वहां पे भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ के चलते ऊडो भी मारा गया। साथ ही साथ जब मैं बैटलफील्ड में गई थी तो वहां पे 2 गेट गार्ड थे, तभी वहां पे स्काउट्स आ गए थे और छत पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसने उनमें से एक गार्ड को मार दिया। गावी बताती है कि जब भी हम इंटर्नमेंट जोन से बाहर जाते थे तो लोग उनके ऊपर थूकते थे क्योंकि वो एल्डियंस हैं। इसी वजह से गावी इतना मेहनत कर दी है जिससे कि वो दुनिया को गलत साबित कर पाए और ये दिखा पाए कि एल्डियंस बुरे लोग नहीं होते। लेकिन इन पैराडाइज वालों ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया और हमारे घर को भी तबाह करके रख दिया। तो फैल्को बताता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मार्ले ने जब सारे वॉरियर्स को पैराडाइज आइलैंड पे भेजा था तो वहां पे भी कई लोग मारे गए थे और उन्होंने तो बस यहाँ पे आके अपना बदला लिया है। लेकिन यहाँ पे गावी फैल्को की बात नहीं समझती और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो बस डेविल्स हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन के रह गए हैं। तभी यहाँ पे फैल्को को रायनर और एरन की बात याद आती है कि कैसे एरन ने बताया होता है कि दीवारों के अंदर भी और समुद्र के पार भी अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, तो रायनर हम दोनों एक ही हैं। यहाँ पे गावी फिर से एयरशिप के पीछे भागना शुरू कर देती है। हमें इधर लीमा स्क्वाड का सीन दिखाया जाता है जो कि एयरशिप के अंदर चले जाते हैं और लोबो इधर चिल्लाता है कि अब एयरशिप सुरक्षित है और हम सब अंदर जा सकते हैं। तभी वो यहाँ पे गावी को देखता है जो कि एक गली में से भाग के आई होती है। वो उसके ऊपर शूट करने वाला होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि वो एक बच्ची होती है। लेकिन गावी अपनी राइफल से एक शॉट मारती है जिससे कि लोबोव मर जाता है। लोबोव की लाश जमीन पे नीचे गिर जाती है लेकिन उसका ओडियम गियर अभी भी एयरशिप से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे गावी उसकी बॉडी के पास भाग के जाती है और उसका ट्रिगर चेक करती है। यहाँ पे फैल्को गावी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गावी फैल्को से यही कहती है कि तुम मेरी फैमिली से कहना कि मैं अंत तक लड़ी, और वो यहाँ पे एयरशिप पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोल्ट आ जाता है और वो पूछता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। वो इन दोनों की तरफ भाग के आने लगता है और गावी कोल्ट को देख के और भी जल्दी करने लग जाती है। वो यहाँ पे ट्रिगर एक्टिवेट करने वाली होती है और फैल्को को तभी याद आता है कि रायनर ने फैल्को
से कहा होता है कि तुम्हें गावी का ख्याल रखना है और उसको इन सबसे बचाना है। तो गावी के ट्रिगर दबाते ही फैल्को भी गावी के साथ ही चला जाता है और जब लोबोव की बॉडी एयरशिप से ठुकती है तो साशा को उसकी आवाज आती है और वो जीन से कहती है तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी। तो यहाँ पे ये लोग काफी शोर मचा रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो जीन इनसे कहता है कि अरे शांत हो जाओ, बहुत हो गया अब। इससे पहले कि और कुछ कर पाए तभी गावी अंदर आ जाती है और वो इन सोल्जर्स के ऊपर फायर कर देती है। वो गोली जाके साशा को लगती है और यहाँ पे साशा को काफी पेन होता है और वो अपने पीठ की बल नीचे गिर जाती है। यहाँ पे जीन और कॉनी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इधर गावी राइफल रिलोड करके जीन की ओर शूट करने वाली होती है और वही जीन गावी को शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे फैल्को गावी को धक्का दे देता है और जमीन पे गिरा देता है, जिससे कि उसकी बुलेट निशाने पे नहीं लगती है और जीन की बुलेट घूम फिर के उसके गाल पे स्क्रैच मार के जाती है। तो यहाँ पे इन सब सोल्जर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है इन दोनों बच्चों पे और ये गावी और फैल्को को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जीन और कॉनी साशा के पास जाते हैं और साशा का यहाँ पे काफी खून बह रहा होता है। ये दोनों यहाँ पे काफी शॉक में होते हैं और ये कहते हैं कि जल्दी से बैंडेजेस लेके आओ, हमें इसके खून को रोकना होगा। इधर साशा इनसे कहती है कि तुम बहुत तेज चिल्ला रहे हो, शांत रहो, हम खाना खाने कब जाएंगे। और वो अंत में अपने आखिरी शब्द कहती है मीट, क्योंकि साशा को मीट खाना बहुत पसंद था। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। फ्लॉक और बाकी सोल्जर्स ने इन दोनों बच्चों को बांध दिया होता है और वो जीन को आके बताता है कि ये दोनों लोबोव के घेर पे चढ़ के यहाँ पे शिप पे आए हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को एयरशिप से नीचे फेंक दे। हाँ, तो जीन कहता है उससे क्या होगा, इससे मार काट तो बंद नहीं हो जाएगी ना। यहाँ पे अभी नीचे मैगत का सीन दिखाया जाता है और कॉस्लो मैगत को बताता है कि गावी और फैल्को यहाँ से भाग गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। यहाँ पे मैगत पीक से बात करता है और पूछता है तुम्हें याद आया कि वो सोल्जर कौन था जो कि तुम्हें और पोर्को को फंसा के चला गया था। तो पीक कहती है हाँ मुझे याद है कि मैं उस सोल्जर से तकरीबन 3 साल पहले मिली थी और वो एक औरत थी। जब रायनर पैराडाइज आइलैंड से वापस आ गया था और उसके बाद जो पहली शिप पैराडाइज आइलैंड पे भेजी गई थी उसी शिप पे वो सोल्जर थी। और मुझे वो याद क्यों है, क्योंकि वो ज़ीक की काफी बड़ी सपोर्टर थी। यहाँ पे हमें एयरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है और लीवाई येलेना से कहता है कि अब कब तक इस नकली दाढ़ी को लगा के रखोगी, उतार दो इसे। हमें यहाँ पे दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है और गावी इधर बाकी स्काउट से कहती है कि तुम सब नर्क में जाओगे, तुम सारे के सारे डेविल्स हो, देखना हमारे वॉर चीफ ज़ीक जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे और तुम सबको मार डालेंगे। ये सारी चीजें जो मैंने बोली है मरने के बाद अपने ऑफिशियल्स को बता देना। तो जीन कहता है ठीक है, हम तुम्हें उनके पास ले जाते हैं और क्यों ना तुम खुद ही उनको ये सब बता दो। जब गावी और फैल्को अंदर आते हैं रूम के अंदर तो ये देखते हैं यहाँ पे येलेना होती है, एरन होता है और उसके साइड में यहाँ पे ज़ीक भी बैठा होता है, वो भी यहाँ पे हील हो रहा होता है। ये दोनों ही ज़ीक को देखते काफी शौक हो जाते हैं और ज़ीक भी पूछते हैं कि गावी फैल्को तुम यहाँ पे शिप पे क्या कर रहे हो। फैल्को भी यहाँ पे सोचते है कि ज़ीक इधर क्या कर रहा है और गावी पूछती है कि आपने इनको खुद को पकड़ने क्यों दिया। तो जीन बताता है कि इन बच्चों ने लोबोव को मार के उसके गेयर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे शिप में आ गए और इसने साशा को गोली मार दी और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। ये सुन के मिकासा और आर्मिन जल्दी से साशा को देखने के लिए भागते हैं और हाँ जी कॉकपिट में से इस रूम में आती है और कहती है कि ऑन इन कपॉन आगे अब तुम संभाल सकते हो। वो जब कमरे में आती है तो वो ज़ीक से कहती है क्यों ज़ीक, जैसा प्लान तुमने बनाया था वही सब हुआ ना। यहाँ पे वॉरियर कैंडिडेट्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और ज़ीक कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक हुआ लेकिन कुछ गलतियां हो गई थी। तो हाँ जी पूछते कि ये बच्चे कौन है, तो ज़ीक बताता है यही है वो गलतियां। और ये सुन के ये कैंडिडेट्स और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जीन येलेना पे काफी गुस्सा करता है और वो कहता है तुम तो जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन को फंसाने वाली थी ना, क्या हो गया, पता है ना उनके छूटने की वजह से ये मिशन और भी ज्यादा खतरे में आ गया था, तुमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो यहाँ पे येलेना माफी मांगती है और कहती है हाँ मेरी गलती है। लीवाई कहता है हाँ इसी वजह से बीस्ट टाइटन को जितना हमने प्लान किया था उससे भी ज्यादा पत्थर हमारे ऊपर फेंकने पड़े, तुम्हें तो मजा ही आया होगा है ना बंदर। तो ज़ीक कहता है हाँ और इसे देखते मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे वहीं के वहीं मार देते जो कि तुम हमेशा से चाहते हो। तो लीवाई कहता है हाँ वो तो है, तुम तो यही सोचोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि खाने की जो टेस्टी चीजें होती है ना वो मैं अंत में ही खाता हूँ। यहाँ पे एरन कहता है कि क्योंकि अब हमने मार्ले के मिलिट्री लीडर्स और उनके पोर्ट साथ ही साथ उनके जहाजों को भी तबाह कर दिया है तो हमारे पास काफी समय है। हाँ जी कहती किस चीज का समय, जब तक पूरी दुनिया मिलकर हमारे पैराडाइज आइलैंड पे हमला नहीं कर देती। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय है, अब पूरी की पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हाँ जी कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एरन, हर बार तुम अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हो और हर बार हमें सारे के सारे स्काउट्स को लेके आना पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए और उसके बदले कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, हमेशा दुश्मन तुम्हें पकड़ लेते हैं और हमें ही हमेशा तुम्हें बचाने आना पड़ता है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय तुम्हें बचाने के। यहाँ पे ज़ीक कहते हैं कि तो अब हमारे पास फाउंडिंग टाइटन भी है और साथ ही साथ एक ऐसा टाइटन भी है जिसके अंदर रॉयल ब्लड है, तो जो भी नुकसान हमने झेला है उसकी भरपाई हम एल्डिया की आजादी के साथ करेंगे। तभी यहाँ पे कॉनी रूम में आता है और
वो बताता है कि साशा की डेथ हो चुकी है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि आर्मिन और मिकासा काफी बुरी तरह से साशा के पास बैठ के रो रहे होते हैं और इन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। एरन कॉनी से पूछता है कि साशा के आखिरी शब्द क्या थे, बताओगे मुझे? तो कॉनी बताता है मीट। यहाँ पे एरन भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो पहले हंसता है और उसे फिर गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि कैसे जब वो वॉल रोज पे थे तब साशा मीट चुरा के लेके आई थी और उसने कहा था कि हम आपस में बांट के खा लेंगे, और जब हम वॉल मारियो को वापस हासिल करेंगे तो हम और भी ज्यादा जमीन हासिल करके दोबारा से कैटल पाल के मीट ला सकते हैं। यहाँ पे जीन एरन से कहता है कि साशा की मौत के जिम्मेदार तुम हो, साशा तुम्हारी वजह से मरी है क्योंकि तुमने स्काउट्स को इस लड़ाई में घसीटा। यहाँ पे एरन होता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।